सुना आपके मुख से श्री कृष्ण अनासी महिमा सुना। अभी सुना ही सुनने की तो बात है, देखा देखी तो कुछ है। सुना शब्द का उपयोग कर रहा है। ये सारे बाह्य स्वरूप में होना, उत्पत्ति यानी होना, नाश यानी लय यानी मिलन, होना मिलन, होना मिलना, यही उत्पत्ति नाश भूतों का यानी चराचर सृष्टि के उद्भिद से यही भूत सृष्टि है। चराचर सृष्टि का होना रहना मिलना, होना रहना मिलना, एक साथ सब हो जाना, एक साथ सब नहीं हो जाना, एक साथ सब नहीं रह होगा। लगा है तो होना रहना मिलना हर पल लगा है। आपके मुख से श्री कृष्ण अनासी महिमा सुना और सब कुछ होना मिलना होते हुए भी है क्या भाव ना होना, ये भी आपके बारे में सुना। आपने अपना भगवान ये जो वर्णन है किया। अब ये बात है, आपने अपना भगवान ये जो वर्णन है किया, वो सत्य ईश्वरी रूप देखो ये क्या मुझे। आपने अपना मान विश्व रूप का, विश्व रूप का वर्णन भी तो कर रहे थे, वही तो आपका अपना, आपका राम जी का आपका अपना कौन है, यही विश्व रूप। कृष्ण जी का आपका अपना कौन है, यही विश्व रूप। तो हमारा अपना कौन है, 3.5 हाथ का, इसके मेल नहीं खाती बात। आपका अपना क्या है, मैं और मोर तोड़ते मार में का है। वो अर्जुन का इतनी की समझ होने लगी कि वो कृष्ण जी को कहते आपको आपने अपना भगवान ये जो वर्णन है, ये अर्जुन की इतनी समझ बढ़ गई कि वो 3.5 हाथ तक कृष्ण नहीं टूट रहा। आपने अपना वर्णन ये जो किया, विश्व रूप का आपने जो वर्णन किया है, वो सत्य ईश्वरी रूप देखूं उसको मैं देखना चाहता। छूटी त्रिदीस ना गाढ़ी, एक लाल का ओरती बाढ़ी, रामकर पंकज जब देखो तब जन्म धन कर लेखो, कोई उपदेश करो गाया निज नयन। सुनने पढ़ने के बाद जानने और देखने की बात सबने करनी। काकुसुम भी कहते हैं कि अपने गुरु लोमक से कि हमने भाषण नहीं सुनना चाहते, कोई उपदेश करो गाया निज नयन देखो लग रहा है। वही सब भक्तों की भाव वही स्थिति रही है। आपने अपना भगवान ने जो वर्णन है किया, वो सब तीसरी रूप देखो इच्छा मुझे हुई। और अर्जुन सुन के संस्कार तो रहते हैं ना, ये कहने की क्या बात थी चौथे श्लोक कि वह मैं देख सकता हूँ यदि आपको जचे तो स्वीकार मुझे स्थायी लता में आपको। यदि मैं देख सकता हूँ आपको जचे तो फिर आप दिखाइए। और कोई खतरा हो देखने में, कोई रिस्क हो देखने में, तो फिर नहीं। आज ये क्यों कहना पड़ा अर्जुन को, कोई खतरा है, विश्व ईश्वर है, देख लेने में कोई खतरा हो जाएगा। पर नहीं, खतरा है, संस्कार खतरे के मानेगा ही। अरे ईश्वर कैसे देखो, तुम देख पाओगे, तुम वो देखने की चीज है, ऐसे भाषण हो रहे तो दिखाने की चीज है। एक बार किसी ने देखने की इच्छा की क्या था, कथाएं मनगढ़ंत सुना देते हैं, तो उसके गुरु ने कहा पहाड़ में चलना पड़ेगा। पहाड़ में ऊँची चोटी में चढ़ा दिया उसको, ऊँची चोटी में पहाड़ में चढ़ के ऐसा देखा, नाम मात्र को देखा है कि वो राख के ढेर बदल गए, अरे जल के राख ही हो गए। ये बातें सुन रखा था बहुत सारी इस प्रकार की देवर के रूप में दंड कथा। तो ऐसा लगता था जिनको कि मैं राख का ढेर नहीं होना चाहिए, बिना राख का ढेर हुए यदि देखा दिखाया जा सकता हो तो फिर आप दिखाइए मतलब ये आपको जचे शब्द का क्या मतलब। जैसे हमारा कोई व्यक्ति होता है, परिजन होता है, बीमारी से है, अकेला आया, कुछ भी ऐसी तत्काल घटना हुई है, हम उसके विशेषज्ञ डॉक्टर पास उनको ले जाते हैं, तो देखते हैं उसके ऐसा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम आपका कहेंगे क्या करना पड़ेगा, आपका
कि आपको जचता है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक हो जाएगा तो करिए, हम तो कहिए। पर जब आपको जचे जब ना, डॉक्टर के लिए हमको नहीं जचता है, अब घर ले जाओ सेवा करने तो यही बात कह रहे हैं अर्जुन की वो है, मैं देख सकता हूँ यदि आपको जचे, आपको जचे कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई हानि नहीं है, मैं खाक ना हो जाऊंगा नहीं। अगर मैं तो ईश्वर दर्शन कर लिया और मैं रात हो गया तो मेरे बेचारे बीवी बच्चे प्राप्त करते नहीं चाह मैं देख सकता हूँ यदि आपको जैसे तो श्री कृष्ण मुझे स्थायी रखा में आत्मरूप हो। ये अर्जुन का प्रश्न सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने सीधा, अलग से कुछ ज्यादा बतलाने की तो बहुत सा हो चुका है, सीधा डायरेक्ट शुरू कर दिया प्रबोधन। पश्चिमे पाधरूपाणी सहस्रदा, मुँह से बोल तो रहे थे लेकिन इशारा भी अंगली घूम रही है। ऐसे अभी नहीं जो नीचे को सिर्फ किए सुन रहे होंगे उनको ये ना दिख रहा हो कि बोलने वाला कहाँ हाथ घुमा रहा। पश्चिमे पाधरूपाणी देख रहे पाठ ये मेरे कहाँ मिल रहा, यहाँ ना देखोगे बोलने वाले तब ऐसे नीचे करे तो देख रहे पाठ, तो कहाँ देख रहे पाठ, 3.5 हाथ में देख रहे पाठ, इसी में सब देखा ना देख ले पाठ ये मेरे अनंत स्वरूप है, अनेक भाग के दिव्य अनेक रंग रूप के। हम अपने ये हाल के अंदर में कितने रंग रूप के बैठे, कितने रंग रूप है हमारे यहाँ। यहाँ भी स्थिति नजर डालो तो पहाड़ नदी ना विराट कोई अंत है। देख ले पाठ ये मेरे अनंत स्वरूप है, अनेक भांति के दिव्य अनेक रंग रूप के। और जो क्या देख सूर्य, सूर्य देख यहाँ देख सूर्य, यहाँ कहीं देखे देख सूर्य, आकाश मंडल में देखेगा चमकता हुआ तारा सूर्य, देख सूर्य बसु रुद्रवायु सुनील कुमार और भी जो नहीं देखे वे चमत्कार देख ले। चमत्कार देखने की बड़ी लड़ाई है ना जनता, चमत्कार चमत्कार। अरे ये विश्व अपने आप में चमत्कार है, ये विश्व अपने आप में चमत्कार है। हम आप एक चमत्कारी घटना है, हर मानव शरीर एक चमत्कार है और हम खुद चमत्कारी घटना है। आप सब चमत्कार की घटना है, ये विश्व रूप का यथार्थ चमत्कार है। वो तो बाजीगिरी है, खेल है, न समझ लोगों को बुद्धुओं को बुद्धू बनाने का स्किल है, आर्ट है, कला है, वो कोई विद्या नहीं है। यदि वो कोई विद्या होगी तो कहीं स्कूल कॉलेज भी तो खोलते, कहीं तो कॉलेज खोलते विद्या नहीं, वो तो अलग बात है। और एक चमत्कार देख कश्मीर कांड की चमत्कार देख और चमत्कार देख ऐसे ही जैसे आज दिखाए जाते ये है चमत्कार। एक सूर्य सुनील कुमार और भी जो नहीं देखे वे चमत्कार देख ले। एक ही देह में मेरे स्थित है देख पाठ तू, चराचर से सारा और भी जो चाहो वही। पर आंखों से बाहरी तेरे देख सकता नहीं मुझे, देता हूँ तो चक्षु मैं योगेश्वर देखिए। हे अर्जुन है तो यही विष्णु जो जन्म से दिख ही रहा है, लेकिन आंखों से बाहरी तेरे देख सकता नहीं मुझे। माने तू अपने माने हुए दृष्टिकोण से चरु चक्षुओं के आधार मात्र से सभी अंगों के सहज वस्तु का दर्शन बोध करना चाहो तो नहीं होगा। जैसे हम इस वस्तु को हाथ में लें तो आँख से केवल एक अंग हम ही देखे, और इसमें का शब्द, इसमें का स्पर्श, रस, गंध सब आँख से दिख जाएगा। आज भी किसी भी विषय में आँख केवल रूप देख सकती है और बातें आपका सवाल है तुम्हें देख लेगी। उसमें से देखने के लिए पहले आँख रूप देख के अपना काम बंद कर दी। अब आगे के इंद्रियां होंगी तो काम होगा, जब रूप पर देखते रह जाए।
हे बाहरी न तुमाम सत्य से द्रष्टुम अनेनैव सुचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम्। आँखों से बाहरी अपने समझ की बुद्धि से अपने अनुमान के आधार पर यदि तू निर्णय निष्कर्ष निकालना चाहे तो तेरा वो निष्कर्ष भी अनुमानित रहेगा, एक निश्चित नहीं हो सकता। आंखों से बाहरी तेरे यानी अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा यदि तू जानना चाहे तो नहीं हो सकता। कैसे होगा? देता हूँ चक्षु में, देता हूँ वो बुद्धि योग देता हूँ, किसी अध्यान में वो बुद्धि योग देता हूँ। तो बुद्धि योग के रूप में जैसे शिक्षक विद्यार्थी को ज्ञान देता है नहीं देता, फोटो खींच के बताओ कैसा ज्ञान देता है? तो देता है कि कोई फोटो बनेगी आज, पर वो ज्ञान बुद्धि के रूप में ज्ञान देता है शिक्षक। और जब शिक्षक विद्यार्थी में बैठता है तब विद्यार्थी पढ़ पाता है। ये तो हुई सब बात सही है। जब शिक्षक विद्यार्थी में बैठेगा तब विद्यार्थी पढ़ पाता है। तो फिर शिक्षक जूता मोजा पैंट पहले पहना होता है, तब बैठना क्या है? अरे जिसमें शिक्षक एक विद्यार्थी के अंतःकरण में ज्ञान बन के बैठता है तो फिर शिक्षक के द्वारा बताया हुआ ज्ञान का को हम शब्द लगाते हैं कि जब गुरु शिष्य के में बैठता है तो फिर वो समझता है तो सब होगा। हम नहीं करते बैठना थोड़ी है, जब बैठेगा माने वो ज्ञान मन के बैठता है। ज्ञान रूप चक्षु दिए माने वही भी चक्षु है, उसे ही ज्ञान चक्षु भी समझा है, उसी को चक्षु भी समझा है, उसी को बुद्धि योग समझा है। ये समझिए आंखों से बाहर ये राजन कहते हैं ऐसा दिखाया बात को अपना राजन कहते हैं ऐसा दिखाया बात को अपना अनंत मुख है जिसमें और उसमें दिव्यमाला वस्त्रादि चढ़ाए हमको सर्वाश्चर्यमयी देव विश्व में अनंत फूल काटे बीजे आकाश में एक ही काल में चौकी महीना तेज से वहाँ पांडवों ने देखा देव में श्रेष्ठ देव संपूर्ण से नाना भाग में तब आश्चर्य में हुआ, तब आश्चर्य में हुआ। बाल गाँव खड़े रहे, प्रणाम करके बोला देव को हाथ जोड़ के। अब ये बीच का ये घटनाक्रम ये आशंका है, ये आशंका है। क्या दिया क्या दिया, जब कुछ पाया तब तो फिर वो यहाँ वो प्रयोग अंदर ग्राम हो गया, अंदर छूट गया। अब वो पहले तो छूटा है, पहले तो छूटा है, वो घाट का विषय है, पर वहाँ प्रयोग छूटा है देखने तो हुआ वो घटना तो वहाँ पूरी देखने में छूटा तो हेतु भी छूटा है, हेतु भी छूटा है। क्योंकि संजय ये जैसे बताने वाला संजय है, तो संजय इतना परिपक्व नहीं होना जरूर था, समझा जाता था, लेकिन इतना परिपक्व नहीं था जिसे प्रकृति ने बोला था। ये भी एक कारण है। दूसरा, संजय नौकर है और राजा धर्मराष्ट्र है, तो नौकर राजा को उपदेश नहीं कर सकता, करे भी तो राजा नहीं मानेगा, लेकिन नौकर उपदेश करना। आज भी ऐसा होता है, कई उपदेश की जगह कोई और बैठता है, 6 लोग बैठते थे तो ये उसके
कोई श्रद्धा नहीं होती है, श्रद्धा का होने से कार्य नहीं, और वो लोग वहां से गया है। भगवान ने साढ़े 3 हाथ के शरीर को ही देख रहा है, ऊपर से नीचे तक बार बार ऐसा खोजी नजरों से उनके शरीर में देख रहा है। ऐसा कृष्ण जी ने देखा कहीं देखी में देखने में लगा। तब कहा बात अभी अर्जुन तू नहीं समझ पा रहा, मेरे अंगुली का इशारा भी तो देख, मेरी अंगुली कहाँ जा रही, देख ले बात, ये मेरे अनंत स्वरूप है, अनेक भांति के देख, अनेक रंग। पर कृष्ण जी ने समझा ये इसको ऐसे में बोधना, मैं कितने समझाऊंगा कि इसका समाधान इस प्रकार से ना हो। तो फिर उन्होंने यही कहा कि अपनी आंखों से देखो दिखता है, एक अधिष्ठान रखा, एक टोपा रखा, कहा देखो इसमें रूप दिख रहा है, सफेद हो चाहे सफेद दिख रहा, ये इस टुकड़े का रूप हाथ के रूप से दिख रहा, टुकड़े का रूप हाथ का रूप, पहले हुए कपड़ों का रूप दिख रहा, ये सब आसन के रूप में जुड़े हैं। आसन फर्श में जुड़ा है, फर्श ओंकारेश्वर से जुड़ा है, ओंकारेश्वर पृथ्वी से ब्रह्मांड से जुड़ा है। वहां से लौट के आओ यहाँ तक, और यहाँ से लौट के देखो सब नजर घुमा के, तो रूप अखंड है, दिखलावा मातृ अद्भुत रूप अखंड, खंड 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 देख है सो खंड, सब खंड देख है सो पंडित। जो खंड देखते हैं वो खंडित है, जो खंड जानते हैं वो पंडित है। कि अपनी आंखों से देखो जैसे ये रूप है, ये रूप है, ये रूप है। अब हम कहेंगे नहीं, कैसे कैसे नहीं जुड़ा है, कहाँ जुड़ा है, अरे ये सफेद है, ये काला है, ये पीला है, ये लाल है, नीला है, ये तो उस रूप के प्रकार भेद है, पर सफेद से काला जुड़ा है कि नहीं, आगे से पहले हुए कपड़ों का रंग जुड़ा है कि नहीं, तो इस सबके रंग से आसन के रंग जुड़ा है कि नहीं, फर्श का रंग, जहाँ तक नजर हुआ रूप अखंड ही है, रूप अखंड ही है, और वो अग्नि का गुण है। रूप को जानने का मानव मात्र के पास साधन 5 या इंद्रियों में पहली जो नेत्र है, आंख है, वो अग्नि का ही अंश रूप, क्रिया शक्ति चक्षु बन के अग्नि ही है, अग्नि ही चक्षु है, अग्नि ही रूप है। अग्नि के भी 2 भाव है, रूप आंख और अग्नि, 3 चीजें। अग्नि ही रूप बन के सामने है, आप देखिए, और उस अग्नि की ही अनंत आंखें हैं। तो आगे जो वर्णन करेगा, देखने के बाद जो वर्णन अर्जुन करेगा वो यही आएगा, अनेक बाहु मुख पेट आंखें, सर्वत्र देखा तुमको अनंत, दिखे रहे मध्यराजी, हे देव विश्वेश्वर विष्णु, यही शब्द आएगा विष्णु पर। जब विष्णु देखा तब मुँह से पहली बार अर्जुन के मुँह से सारी जिंदगी में उस समय तक पहली बार विष्णु निकला उसके। हमारे भी मुँह से शायद किसी जन्म में निकल पड़ेगी, ऐसा विष्णु निकल जाना मुँह से कोई सामान्य बात नहीं। वो अर्जुन ने पहले प्रयोग में देखते समझ गया, पूरा वर्णन जो है वो पढ़ लेंगे, पर अभी तो प्रयोग समझ एक ही साधन से देख ले पाप, ये रूप अग्नि का गुण है, उसका अग्नि का विस्तार का अंत विस्तार का नहीं, छू के देख ले पाप, प्रयोग था वो तो चारों तरफ से हल्ला तक तो मचा ही था, मारो मारो तैयार है, तैयार रहो तैयार है। वहाँ तो बैंड बज रहे थे लड़ाई के बाजे, और यहाँ हो रहा था उपदेश, देख ले पाप, जल्दी छू के देख ले, जैसे इसमें स्पर्श है ऐसे सब में स्पर्श, जहाँ तक रूप है वहाँ सब में स्पर्श ही है, ये इसका वायु का गुण है, और त्वचा में वायु की स्पर्शन शक्ति बैठी है, इसे त्वचा से स्पर्श होता है। और वायु ना हो तो न त्वचा में कोई स्पर्श होगा, न कोई त्वचा होगी, न कोई स्पर्श। स्पर्श त्वचा और वायु
एक ही बात। तो बजा के काम से सुनो, ये बजा के कहीं भी हो बजा के काम से सुनोगे तो क्या आएगा? सब एक ही सा आएगा। शब्द के प्रकार होंगे पर वो प्रकार बदलेंगे कि शब्द बदलेगा? रूप के प्रकार बदलेंगे कि रूप मर जाएगा? स्पर्श के प्रकार बदलेंगे कि स्पर्श मर जाएगा? इसी का शब्द के प्रकार बदलेंगे। शब्द तो है, इसलिए भगवान ने एक को लिख दिया सर्वांग योग में, तो सभी को समझो। इसमें शब्द है स्थायी, बजा के तो शब्द हर स्थायी है, रूप स्थायी नहीं है, स्पर्श स्थायी नहीं। एक को लिख दिया मतलब पांचों के लिए लागू है। तो फिर जीव से लगा देखो, जैसे इसमें रस है, इसमें रस है, कहीं भी जीव से लगाने पर रस होगा। वो रस के प्रकार कड़वे, खट्टे, खारे, तीखे होंगे, पर है तो रस ही ना। वो रस जल का गुण है, जल में रस की हो संसार, जहाँ रस है वहाँ जल है। तत्व रूप जो माटर है, ये पदार्थ है, नर्मदा जी में कहने वाला है पान, ये पदार्थ रूप जल है। पर तत्व रूप जल तो रस है, तो हमारी जीव में भी, यदि हमारी जीव में रस ना होगा तो हम बोले ना पानी। हम यहाँ कोई नदी की धार तो नहीं रहती कि इसको हम जलते हैं, जैसे नदी जैसी धार रहती है, यहाँ कोई धार रहती है तो देखो जीव पानी से तर रहती है कि नहीं। संभल के अगर आदमी ना रहे तो किसी किसी की लाल टपक जाती है। अगर हम भी संभल के ना बोले और आगे के दो रात तब डिस्टर्ब हो गए, हमको शंका बनी रही कहीं धारे में निकल, वो रस ही रस भरा है ना। तो जल में रस में ही प्रभाव सूर्य चंद्र की फल तो आएगा। अब ज्यादा व्याख्यान सीधे करना जरूरी नहीं। पृथ्व्याम पुण्य गंधा, ये गंध गुण पृथ्वी का है। सूर्य के देखा तो यहाँ भी पूर्ण रूप से पृथ्वी है, अपने में पूर्ण रूप से पृथ्वी है। वो जहाँ नाक से सूर्य के देखो के समय है पृथ्वी है, पर किस रूप में? गुण रूप। ये शब्द गुण आकाश का, स्पर्श गुण वायु का, रूप गुण अग्नि का, रस गुण जल का और गंध गुण पृथ्वी का। और इन्हीं तत्वों की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आँख अग्नि की ज्ञानेंद्रिय है, त्वचा वायु की ज्ञानेंद्रिय है, कान आकाश की ज्ञानेंद्रिय कान है, और जल की ज्ञानेंद्रिय रसना है, और पृथ्वी की ज्ञानेंद्रिय नासिका। तो इन्हीं की कर्मेंद्रियां हैं। इन्हीं का अस्थि, मांस, मज्जा, लार, मूत्र, श्वेत सब सीधे बना है। ये 5 तत्वों का ही स्थूलीकरण, सूक्ष्मीकरण होने से अनेक रंग हो गए, आकाश और अनेक स्वाद हो गए। आकाश का रंग क्या होता है? नीला, वायु का रंग हरा, और अग्नि का रंग लाल काला, जल का रंग सफेद, पृथ्वी का रंग पीला, और आकाश का स्वाद है ना, आकाश का स्वाद और वायु का। ये जो है तुम्हारे सामने ऐसे झाँकन है बिल्कुल। पृथ्वी का स्वाद खारा हो, इसे नमक क्या है? पत्थर है, पृथ्वी दिखा है। पृथ्वी का स्वाद खारा, जो खारी चीजें हैं पृथ्वी प्रधान। जल का स्वाद मीठा, जो ज्यादा मीठी चीजें हैं ज्यादा वो जल प्रधान है। अग्नि का स्वाद तीखा, जैसे मिर्ची है ना, अग्नि प्रधान है मिर्ची। कभी हमें से त्योहार कहते हैं क्या, अरे हम तो आग सी लगते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक अग्नि तीखा, अग्नि प्रधान है। और वायु खट्टा, जितनी खट्टी चीजें ज्यादा होती हैं वो वायु प्रधान है, और जितनी चीजें कड़वी होती हैं वो आकाश प्रधान है। अब 5 तत्वों के 5 रंग भी होते हैं, 5 तत्वों के 5 स्वाद भी होते हैं, और कम ज्यादा मात्रा में मिला के उनका मिश्रण बना दिया जाए तो अनेक स्वाद, अनेक रंग हो जाए। इसलिए ये सारी सृष्टि मनुष्य सहित सब अर्जुन देख ले पास, ये 5 तत्वों का ही कॉम्बिनेशन है और कुछ नहीं है। ये सब 5 तत्व ही है, पर कोई तो 5 तत्वों में ही वही भी बन गया। कोई स्वेदज है, वही अंडज है, वही जारज है, वही मनुष्य है,
और वही सब कुछ है, पर है पांच एक तत्व। अब इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? अब नामान में कौन चमत्कार देखने के लोग लिए लड़ाए? देख ले पास एक ही देह में मेरे, एक ही देह में मेरे, ये विश्व रूप के एक ही देह में ये सब चमत्कार हो रहा है। कौन चमत्कार होगा? होना रहना मिलना होगा। हम अपने में देख लें, हम ही होते हैं, हम एक होते हैं, एक है ना, एक ही अनाज खाते हैं, जो भी खाते हैं हम ही खाते हैं और हम ही सब प्रकार का अनाज खाते हैं। पर हमसे बेटा बेटी क्यों होते हैं? बेटी बेटी क्यों नहीं, बेटे बेटा क्यों नहीं? बेटा भी बेटी भी कौन हो गए? हम एक है और हम ही से दो हुए हैं ना, दोनों का काम तो एक ही जैसा होता है। और कौन चमत्कार, कितने चमत्कार? चना चना तुम खाना और चना कुत्ते को भी खिलाना, चना दूसरे जानवरों को भी खिलाना, गाय बैल को भी चना चना खिलाना। लेकिन जब उनके संतान होगी तो बैल के माध्यम से जो गाय से बछड़ा होगा उसमें बैल जैसे खून मांस सींग पूंछ सब बने। बिल्ली के बच्चे तो बिल्ली जैसे होंगे और आदमी के बच्चे होंगे तो आदमी जैसे होंगे, तो खाया तो एक ही जान है। हाँ, ये कितना बड़ा चमत्कार देख लेता, ये देखने की फुर्सत नहीं। किसी ने ऐसा घुमा फिरा के तुम्हारे घर के सामने ऐसा है, हाँ, उसमें घोड़े की हड्डी गई है, हाँ, तो वो घोड़े की हड्डी जब तक न निकलेगी तब तक तुम्हारा नाश होगा, अरे नाश ना होगा। तो घोड़े की हड्डी निकलवाने के लिए अनुष्ठान होने लगे। ये भी चमत्कार है। ये पांच तत्वों का ही ये चमत्कार है। देख ले बात, तो फिर ये चलता कैसे है? मन से देख ले बात, ये पांच तत्व का है, ये भी सब पांचे क्या हो गया, पर ये चलता कैसे? ये कौन चला रहा है? इसमें सर्वोत्तम नाम के 3 गुण है। वो आंखों इंद्रियों का विषय नहीं है, पाठ मन का विषय है। तो मन से जाने जाते इसका हम व्यवहार में उपयोग करेंगे। तो खाने की चीज है तो खाने पर अच्छी लगेगी, सब घी के साथ खाने पर, तो ये सत्व है। किसी को पानी से पिया जाएगा तो चीज ये यही है, पर पहले अच्छी बात में सर्दी जुकाम इसका जो गुण है। ऐसे ही खाना शुरू करेंगे तो अभी दांत थोड़ी बहुत झेलते हैं, वो टूट ही जाए और बाद का इसका परिणाम भी दुखदायी होगा। यही तब ठीक है, ये खाके और ये चीज ये माला जब आए था सुबह, इसमें सत्गुण दिख रहा है, स्वागत के लिए सत्गुण दिख रहा है। कल से जो आए थे वो रजोगुण के हो गए और 30 से 4 दिन बाद ये तमोगुण हो जाएंगे, सूख गए, उनको नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। तो जो वस्तु जिस व्यवहार की है, ये जो भगवान ने सर्वांग योग में समझाया, गीता में समझाई, सब अध्याय में गुणों की वाणी समझाई, घी के साथ मिला दे तो सत्य है। तो इसको रखना, इसको है, इसके लिए लागू है, घी के साथ मिला दिए। पर मानव मात्र के, प्राणी मात्र के साथ घी से मिलकर रहना पड़े। घी माने प्रेम, प्रेम का व्यवहार हिंसक जानवरों से भी कोई प्रेम का व्यवहार करता है तो हिंसक जानवर भी दोस्त बन जाते हैं। इसीलिए शेर आदि को लोग गले से निपटते चूमते ही देखे जाते हैं। घी से मिला के देखना माने प्रेम का व्यवहार करके देखना, ये सत्य गुण है। जल के साथ पी के देखो माने ये रजोगुण। स्वास्थ्य का व्यवहार है, स्वास्थ्य का व्यवहार रजोगुण है। और रेत से बात करना ये तमोगुण है। अलग से क्या देखो, और यही 3 गुण, जहाँ तक 5 है वहां तक 3 गुण फैले हुए हैं अर्जुन। ये 5 3 8 मिलके एक में ही 8 है, 8 मिलके ये एक ही, और ये भर नहीं। ये तो हमारा दृष्टांत का केंद्र बिंदु है। जैसा इसमें है वैसा हमें सब में देखना, यही हमें अटक जाना। तो फिर 8 अंगों का समुच्चय जहाँ एक है वो 8 भी साथ में रहते, अलग नहीं होते हैं। समझने के लिए 8 है, पर वास्तव में ये 1 है कि 8 है? देखो 2 बातें हो रही है, कोई कहता है 1, कोई कहता है 8, कोई कहता है 8 मिलके 3 बातें हो रही हैं।
तो बस इसी प्रकार से 1 मिलके 8 है और 8 मिलके वो एक ही है, इसीलिए ये सर्व है। यद गुणे से वर्तमानम तत्सर्वम, यद आकाश है वर्तमानम तत्साकार। अब मिश्री दिखाई गई कि ये विष्णु दिखाया है। अब तो मिश्री के पीछे पड़े हो, इसको नहीं देखना चाहते हो तो कोई क्या करे। तो फिर इसमें नाना विभाग में याद है ना, नाना विभाग में ये दिखने वाले दृश्य में नाना विभाग भी दिख रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 भाग दिख रहे हैं। कुछ रचना हिलती डुलती चलती फिरती दिखती है, तो कुछ रचना नदी है, पहाड़ है, ये एक जगह खड़े स्थिर देखते हैं गिरधार। और नाना प्रकार उसमें भी है, नाना प्रकार के चलने फिरने वालों में भी है। ऐसे भी तू समझ ले, यही है जड़ चेतन। जड़ से चेतन, चेतन से जड़ अलग मानना, यही जड़ चेतन की ग्रंथि है। ये जो हिल रहे ये सब, इनका कारण भी यही सत्वोत्तम नाम के 3 गुण है, और न हिलने डुलने के कारण भी यही 3 गुण। तो जहाँ 3 गुण कारण रूप अवस्था में रहते हैं, वहाँ स्थूल हालत वालन चलन नहीं दिखता है। तो जब 3 गुण कार्य रूप में आते हैं तो हिलन डुलन चलन बलन दिखता है, पर गुण ही हिलता है और गुण ही नहीं हिलता। हिलना और न हिलना गुणों का कार्य है। कहाँ का जड़ कहाँ का चेतन, जिसे हम जड़ कहते हैं ये नहीं हिल रहा है, ठीक है ये नहीं हिल रहा है तो जड़ है। थोड़ी देर के लिए नहीं हिल रहा तो माने हुए लोगों के हिसाब से नहीं हिल रहा तो ठीक है ये जड़ है। तो फिर ये जो हाथ में पकड़ पकड़ के एक्शन कर रहा है, इसने क्या खाया? जड़ खाया था तो तुम चेतन हो, जिसको खा के चेतन हुए वो जल रहा है, ऐसा हो जाएगा? अरे ये अनाज खा के भी तो हम हिल रहे हैं, तो अनाज हिलता है नहीं, अनाज नहीं हिलता है। हमारे में क्रिया होती है, ये है कब वास्तविक मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य जहाँ होता है उसे हम चेतन कहते हैं। तो कारणूप अवस्था में जब गुण चले गए तो उसे हम जड़ मानते हैं। वो कार्य से कारण, कारण से कार्य का रूपांतर है। जड़ चेतन कुछ है नहीं, जड़ चेतन कुछ है नहीं। कारण रूप अवस्था और कार्य रूप अवस्था, कारण रूप अवस्था का दृश्य स्थूल आंखों से हिलन डुलन नहीं देखता है। कार्य में जब आता है स्थूल आंख से दिखता है। इसमें भी क्रिया हो गई है, और आंख से दिखती है। ये दीवार में भी क्रिया हो रही है तो दिखती है। क्रिया तो हर पर हर जगह हो रही है, पर ये नहीं कि सब जो है आंखें से देखे। हम ही अपन व्यवहार में भी कहते हैं भाई ये कपड़ा बहुत चला भाई, ये बहुत चला। शब्द तो ये नहीं चला, कितने किलोमीटर चला, ये मतलब है कि किलोमीटर। अरे लंबे समय हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए तो खूब चलना। इन्वेंटर खूब चला दिया, अब तो बदलना पड़ेगा क्योंकि 50 साल का हो गया माल। ये चला क्यों कहेंगे? जब वो जड़ है तो कहाँ चलेगा? इन्वेंटर तो अपनी जगह यही भी है, तो खूब चल गया। कहाँ चल गया? वो तो जहाँ का तहाँ आया। अरे उसकी क्वालिटी डाउन हो गई, क्वालिटी बदल गई। ये है जड़ चेतन का रहस्य। बाकी और क्या जड़ चेतन है? जिनकी अकल जड़ है वो चीजों को तो जड़ कहते हैं, और जिनकी अकल चेतन हो गई उनको सब परमात्मा स्वरूप दिखता है। कहाँ का जड़ कहाँ का चेतन? निर्भर नहीं समझे ज्ञानी प्रभु पर जड़ बना। ऐसे महासिंह तरनी पैर पहाड़ जड़ आदि आदि सब बातें हैं। तो मानव मात्र के पास 7वां साधन बुद्धि है, और अर्जुन तेरे पास भी इंद्रियां भी हैं। इंद्रियों की तो 5 तत्वों का स्थूल स्वरूप देखे। मन तेरे पास भी और मानव मात्र के पास भी है, तो मन से 3 गुण देख लिया, वो परमात्मा का सूक्ष्म शरीर है। और आंखों का समुच्चय को देख लिया, वो परमात्मा का कारण शरीर है। वो साम्या अष्टधा प्रकृति विष्णु परमात्मा का कारण शरीर है। तो फिर 7वां साधन बुद्धि है। मानव मात्र के पास और तेरे पास भी वो अक्षर आत्मा महाकाल शरीर है, महाकाल स्वरूप है। अब अक्षर आत्मा को जानने की सुनीति है
तो जब अक्षर का सर्व साकार का विषय आए तो देखो 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 आया है। अब जानो और नखो, जानो और नखो, तो जो दिखने वाला है ये साकार है, पर इसमें भरी हुई मिठास है, वो आँख से दिखती है पर नहीं है क्या? आँख से नहीं दिखती पर है। कौन कहता है अपने अंदर ऐसा साधन कि है? बुद्धि एक ऐसा साधन है जैसे देख के है कहता प्रिय है तो देख भी रहा वो प्रिय है, इसलिए प्रिय है। ये अभी प्रयोग के लिए बार बार हम उठा दोगे, फिर प्रसाद के लिए प्रिय है। कितने नामांतर रूपांतर होते जाएंगे पर प्रिय का अभाव नहीं होगा। ये अस्थिभावी प्रिय आत्मा है। सदगुरुदेव लखा नाम रूप विद्या कह नेक में सिद्धिगा, ये है अस्थिभावी प्रिय, अस्थिभावी प्रिय। तो सब है, सब दिखता है, सब प्रिय है, इसलिए वो प्रिय का ही नाम निर्मोह है, निराकार है, मिठास है, आत्मा है। सात साधन तो हो गए। ये साधनों के बारे में भी खुलासा कर दिया गया है भगवान के ग्रंथों में। साधन प्रकृति में होते हैं, साधन प्रकृति के अंतर्गत गिने जाते हैं और प्रकृति स्वयं देवात्मक होती है। प्रकृति देवात्मक होती है तो साधन भी देवात्मक होंगे। तमोगुण से साधन मानव देह में तमोगुण से प्राप्त साधन 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। मन रजोगुण के कारण है और बुद्धि सत्वगुण के कारण है। अब कहाँ से पार में क्या आया, कहाँ से पार में अवस्था है? जब प्रकृति में ही 3 ही गुण हैं और 5 तत्वों का जानने का साधन तमोगुणात्मक साधन है इंद्रिय, मन रजोगुणात्मक है, बुद्धि सत्वगुणात्मक है। तो तीनों की साम्य अवस्था बची चित्त, तीनों गुणों की साम्य अवस्था चित्त बचा। वो चित्त ही में है, जान जान जीवात्मा सूक्ष्म अहंकार है। तो मैंने ही अपने ही साधनों से जाना कि मेरे से दिखने वाला ये साकार है और साकार से अलग नहीं, उसी का सिद्धांत निराकार है। तो फिर ये साकार है कि निराकार है? अभी भी भ्रम नहीं है, ये साकार है कि निराकार? अरे माला है तो साकार माला है कि इसके स्वागत की उपयोगिता माला है, इसलिए माला है। क्या है? दोनों मिलके तो दोनों को अलग अलग कर दे, इसका देखने वाला आकार अलग कर दिया जाए और इसमें स्वागत का प्रिय अलग कर दिया जाए तो हो जाएगा। अरे वो कहने में साकार निराकार है, लेकिन साकार से निराकार अलग नहीं हो सकता, निराकार से साकार अलग नहीं हो सकता। तो फिर व्यवहार कैसे करें? व्यवहार के लिए वस्तु की पहचान, वस्तु से व्यवहार के लिए मोल और प्रणाम को ये नाम दोनों से बड़ा है, इसलिए नाम, क्योंकि नाम दोनों को जोड़ता है, नाम में दोनों का खंड में रहता है वो नाम। अब वो नाम का रहस्य बड़ा विचित्र रहा, हमेशा नाम इतना भी सरल जोड़े जैसा हम समझ गए। कौन नाम? नाम तो पुरुषोत्तम भाव है, पर कौन नाम? कोई व्यक्तिवाचक नाम नहीं है लागू इसमें। नाम है उसके आगे ज्ञान के बुद्धि, जहाँ लय को प्राप्त होती है वही सब जानना, वही है अपना। तो कौन नाम लागू होगा? व्यक्तिगत नाम ना पुरुषोत्तम नहीं हो सकता। जो सब नामों का अहंकार होता है, जिसमें सब नाम में हो जाते हैं वो नाम। नाम सकल नामन के अधिकार हो, ये नाम अधिकार एक संधार में लिखा है, वो नाम पुरुषोत्तम भाव है। नाम कोई वस्तु है? भगवान का पढ़ो बुद्ध सूत्र का ना के लिखे नाम की कोई वस्तु है क्या? अरे वस्तु तो साकार है, वस्तु तो और साकार कहने से निराकार छूटता है, मात्र निराकार कहने से साकार छूटते से नाम है। वो नाम वो तो यहाँ तक कहें कि वो नाम की बात हम करते हैं जो नाम वाणी में नहीं आता। वाणी में भी जो नाम नहीं आ सकता वो नाम की बात है। वो नाम है, वो सदगुरु का नाम है जो वाणी में भी नहीं आता।
ऐसा कौन सा नाम है जो वाणी में नहीं आ सकता है? इसी में तो है कि देखने वाला धूप देख रहा है, कि देखने में मिठास आ रही है, पर है क्या? बताओ क्या? ये मोरे मतलब यही है, नाम है उसके आगे जान के बुद्धि आने को प्राप्त होती है, वही सब ज्ञान, वही यहाँ समझना है तो वही शक्कर ये नाम कि बतासा है कि शक्कर है, ये तो आनंद वही शक्कर ये नाम कि शक्कर ही दिख रहा है, शक्कर ही मीठा है, और शक्कर ही शक्कर है, शक्कर के अलावा और क्या है? बाकी सब बुद्धि का चक्कर है, भ्रम का चक्कर छोड़ो, यही शक्कर, जैसे इसका नाम शक्कर है, शक्कर में समन्वय है, इसी प्रकार से सबके मेल का नाम परमात्मा है, बाकी सब भ्रमजान की बातें हैं। हो गया इतना जब अर्जुन ने देख लिया तो फिर आगे के श्लोक देख ले, इतना हुआ बीच में, इसकी समझ किसी को लेना हो तो मिल जाएगी कि ऐसा भी हुआ क्या, जैसा बता दिया बराबर 8वें श्लोक जो लिखा है उसमें ये हुआ, ये प्रयोग हुआ, प्रयोग होने के बाद की स्थिति फिर अर्जुन की बदल, और अर्जुन ने पहले अर्जुन की स्थिति भाषणवादी में फंसी भाषा थी, अब प्रयोग होने के बाद फिर अब देख लीजिए। अब आगे श्लोक केवल पढ़ेंगे, विस्तार करने से फिर कुछ नहीं, अपना आगे बढ़ पाएंगे। अब तो अपना होने के बाद क्या होगा अर्जुन बोला, भगवान कृष्ण के ब्रह्मांड की एकता का दर्शन बोध प्रयोगात्मक पद्धति से करा दिया गया, तो फिर प्रयोग देखने के बाद अर्जुन जैसे हम आप देखने के बाद बोले, ऐसे देखने के बाद अर्जुन बोला, क्या बोला? ये देव मुझे तुम्हारे सुरे में सर्वहि देखाई, प्रजेश ब्रह्मा कमला समस्त सारे ऋषि सर्व सुदीक्षिते हैं। हे देव केवल ही देव, देव का देव महादेव, महादेव यानी विष्णु, कौन होगा? ये विष्णु की देह को मैंने देखा, प्रभु उसमें क्या देखा? ब्रह्मा कमला समस्त, कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा भी देख गए मेरे, तुम्हें देख गए हो चाहे न देख गए हो, देखने वाला तो देख गए, कमलासन में बैठे ब्रह्मा तो गए, जैसे ब्रह्मा कमला समस्त सारे ऋषि सर्वसुदी कहते हैं, अनंत बाहुमुख है, सर्वस्व देखा तो अनंत जी के नयंत नमक आदि, हे देव विश्वेश्वर। पहली बार अर्जुन के मुंह से देखा, जल गया प्रभु, मान गया आपका संतुष्ट मुझे स्वीकार हो गया, मैंने विष्णु देख लिया तो बोल तो राम चला ही दे रहा। ये गदा चक्र की विधारी तेजोराशि दीप्ति समर्थ थैली, देखा तुम्हें वो इतना ही सत्य, भाषण की ताड़ी ही निरंत, आत्मा तुम निरंतर जानना हो, विधान स्थायी विश्व का हो, सधर्म के रक्षक हो बनासी, सदैव वो नया ही है, आदि मध्यांतरम से धीरे अनंत बाहु ससुर परमात्मा के उपलक्ष्य में आए हुए शब्द हैं कि आपके सूर्य चंद्रमा नेत्र हैं, ठीक? तो परमात्मा अगर अभी भी न दिखता होता तो उसकी आंखें क्यों दिखती? सूर्य चंद्रमा जब आंखें हैं तो सूर्य चंद्रमा अभी भी देखते हैं सबको भी नहीं, और हम ढूंढते हैं परमात्मा, जिसकी आंखें नहीं पहचानते, तब तो वेदवान में आगे पढ़ते पढ़ते क्यों हो? अग्नि ही उस परमात्मा का सेनानी है, सूर्य चंद्रमा ही आंखें हैं, कि तुम ढूंढने में लगे हो तो रोज ही देखता नहीं देखता, वही आपको तो देखने लगे। आज
ध्यान अनंत वीर अनंत बाहु ससूर ने दीप्तांगी है आपका मुंडक में सतेज से विश्व कपा रहे आकाश पृथ्वी और नीचे का सारी विषय तुम्हें व्यापे ये आपका अद्भुत रूप कापे लगते महात्मा मिलते हैं ये आप में देव सारे कितने भी तो भीति से प्रेम ढाले स्वस्ति कहते स्वस्ति पाठ हो गए हैं स्वस्ति पाठ कल्याण पाठ जो मंत्र बोले जाते हैं जो सूक्त के मंत्र है वो सब तो स्वस्ति वाचन कर रहे हैं बड़े बड़े पुरोहित लोग स्वस्ति ऐसे कहते श्लोक पाठ कहते हैं ये महर्षि सिद्ध संघ रुद्रादित्य वसु ही साध विश्व उत्तरासुरी के वाक्य गंधर्व अच्छासुर सिद्ध संघ ये है तुम्हें सर्व आश्चर्य से हैगा बड़े में अनेक मुंह है अनेक बाहु पर मुंह भी है अनेक है पेट एक पेट की अनेक पेट कितना है एक पेट की नहीं तो हम आपको हमारे आपके सर पे कितने पेट है गिनती है अनेक है पेट करालदार है कि देखते भी मुझे सर्वों को आकाश में दीप रहे वर्णी मुंह है पूरी दीप विशाल व्यास है ऐसा तो मैं देखते अंतरात्मा दुखी हुआ शांति धरती न मुझको करालदार है जिसमें तुम्हारे काला मुझे मुख देख के मैं जैसा गया भूल सुखी नहीं हूँ कृपा करो देव जगन व्यास यहाँ प्रभु कौरव बीतते हैं ऐसा जिनके संग ऐसे जैसे भीष्म और साथ जिसके सुनील मेरे सूत पुत्र भयाग्नि वीर कराल प्राण है ऐसे तुम्हारे मुख में चले कोई फंसे जाकर में न खाए छोटा दिखे शीश का तुम उनके प्रवाह जैसे जल के त्वरा से ये सब क्षर भाव का वर्णन है ये सब क्षर भाव का वर्णन है क्षर में ये सब हो रहा करालदार है कोई फांसा है तो वो सब विश्व में सब देख होते थे शेर कोई का शिकार करता है किसी जानवर का वो भी छटपटाता है जिसका शिकार किया जाता है वो भी छटपटाता है जो शिकार करता है वो भी हावी होता है तो कभी कभी मुंह से निकल के भर लेता है कभी वो आधा दांत में फंसा रह जाता है शिकार और कई प्रकार के दृश्य विश्व रूप में अभी भी सब देखते हैं इसी का वर्णन है प्रवाह जैसे जल के त्वरा से जैसे नर्मदा जी का जल कितनी गति है वाला इसकी कितनी तेज गति से ये जा रहा है नाप तो नहीं कर सकते वो कितनी तेज गति से जा रहा है बड़ी तेज गति है इस पानी बड़ी रफ्तार से ये जा रहा है जा रहा है अपने निर्मूल रूप समुद्र के लिए इनके रफ्तार से जा रहा है इसी प्रकार से प्रवाह जैसे जल के त्वरा से समुद्र ही में सब जा रहे हैं वैसे तुम्हारे मुख में प्रदीप है जा रहे वीर यहाँ के पतंग जैसे जलता घी में सुनाते हैं तुझे त्वरा से उसी प्रकार से मुख में तुम्हारे चले सभी लोग सुबह धारे विष्णु मुखों से करते जो आज आके सभी लोग चला रहे हो सतेज से प्रभा तुम्हारी यहाँ पे विश्व तबा रही है तुम कौन हो से कहो नमो देव प्रसन्न हो गए जाना चाहूँ वो तुम्हारी उसको मिले नहीं है कि मुझे तुम्हारा ये सब अर्जुन का देखने के बाद विश्व का अनुभव दर्शन बोध होने के बाद का देखा हुआ भाषण है ये प्रार्थना है स्तुति है कि देखे हुए के बाद यह व्यक्ति इतना सब सुनने के बाद भगवान कैसे बोले तो ये 32, 33, 34 में हर गति का परिवर्तनशील का वर्णन भगवान ने भी उसको समर्थन किया उस बात का और उसका स्पष्टीकरण भी किया श्री भगवान बोले मैं काल हूँ भक्षक विश्व पावो आया हूँ सब नाश करने खड़े हुए जल के भी दोनों जाएगा तब भी ये मरेंगे इससे खड़ा हो साध ले तुम
शत्रुघ्न के भोग संपन्न राज्य, इनको मारा जन्म के साथ में, इनको मारा जन्म के साथ मैंने, निमित्त हो तुम भिड़ सब साथी, ये भी हुए जो ये जय साथी, ये कंड उत्तराखंड में जुटे हो, मैंने किए हैं हनुमान इनको, मैंने किए हैं हनुमान इनको, लड़ना न करना ले पाएगा। तो संजय भी इतना संजय जोड़ने वाला है, फिर संजय बोला हमें यहाँ भी कुछ संजय, संजय तो वहां जिस क्षेत्र में था ही, पर ये नहीं संगति के रूप में पहले घटना को सुनाया जा रहा है। संजय वहां संवाद जोड़ने वाला व्यक्ति है। सुनते ही ये वाक्य श्री कृष्ण जी का सर्वम जोड़े कर दो की का नमस्कार किया हरि को, डरता हुआ गदगद कंठ बोला। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने चिन्ह ब्रह्मांड की एकता का दर्शन को कराया, तो अर्जुन ने इस विश्व को भी विश्व में देख जो विश्व जन्म के साथ दिख रहा था उसे मैं पहचानता है। तो पहचान कराने वाले मिल गए, कृष्ण जी को पहचान करा दिया, तो अर्जुन को स्वीकार भी होते हाँ यही स्वरूप है। फिर उसने अपने इस तरह से भाषण गीता से बोला, उसके स्पष्टीकरण भगवान कृष्ण जी ने भी ऐसा बोला। इस समय में 33 नंबर के श्लोक में दोनों के संवाद की संगति हो दिया। सुनने के बाद सुनते ही वाक्य कृष्ण जी का हाथ जोड़कर खड़े रहे, धोखा नमस्कार किया हरि को, डरता हुआ गदगद कंठ बोला। गदगद कंठ से गदगद कंठ डर भी रहा हो खुशी भी हो रही है, डर भी रहा हो खुशी भी हो रही की बात मिल गया जो चाहा था वो प्राप्त। गदगद कंठ क्या बोला फिर गदगद कंठ, हे देव कीर्ति सुन के तुम्हारी, साहस हो के जन प्रेम धारे, पकड़ते हुए राक्षस भागते हैं, समग्र ये क्यों नहीं आपको ही नमेंगे, पिता विधि के तुम हो महात्मा, हो तुम सता से जो पले हो, अनंत देवेश जन निवास, तुम माटी हो देव पुरातनी हो विश्व के तुम जय स्थान अंतिम, ज्ञाता लखाओ अंशेष धाम, अनंत तुमने सब विश्व व्यापा, हो चंद्रमा मेघमानी वायु, प्रजापति तुम विधि के पिता हो, तुम्हें नमस्कार सहस्र मेरे, हे तुम्हें नमस्कार सहस्र मेरे, हे विष्णु तुझे नमस्कार है। तो कहाँ से करूं, आगे पीछे वो भी आगे मत दाएं, वो चंद्रमा में यमानी वायु, तुम्हें नमस्कार सहस्र मेरे, फिर भी नमस्कार तुम्हें अनंत, धन्यवाद तुमको प्रभु सर्वरूपी, सर्वत्र आगे व पीछे, आगे से भी नमस्कार है, पीछे से भी दाएं बाएं ऊपर नीचे सब स्वरूप ही है। तो कहाँ नमस्कार करूं, कहाँ नमस्कार करूं, अब वही नहीं तो धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद तुमको प्रभु सर्वरूपी, सर्वत्र आगे और पीछे से भी, अनंत योगी अनंत कर्मी, से हेतु हो आप सर्वरूप, न जान के महिमा तुम्हारी, हे कृष्ण हे यादव हे सब ये बात के मुँह से निकल पड़ी सही न जान के महिमा तुम्हारी। आज तक मैं ऐसा नहीं जानता था कि तुम इतने बड़े तत्वदर्शी हो, ये नहीं जानता, इसलिए कभी कृष्ण से हटा हरी भाषा में हरे कृष्ण आओ चले घूमे चले ऐसा आदत पूर्वक शब्दों में नहीं मित्र समझ के कभी कभी आपके वो नाम का जातिवाचक संज्ञा करना से आ जाओ चले ठीक है। मुझे तुम्हारा हम कहते कोई हरियाणा जाते यहाँ चले, वो जातिवाचक उपनाम भी है नाम भी है, इस तरह से वो अर्जुन अपनी गलती बना रहा है। आज तक मैंने आपको सदगुरु के रूप में नहीं जाना था,
कृष्ण है, कन्हैया है, कान्हा है, बहुत से नामों से वो संबोधित करता था। मित्र समझ प्रमाद का भाषण मित्रता से मैंने किया, मित्र सखा समझ के। कभी कभी मैं प्रमाद का भाषण भी करता था कि अरे क्या बात करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, दूसरे के घर में पले। ये प्रमाद का भाषण हो गया ना, जन्म तुम्हारा कहीं हुआ है, दूसरों के यहाँ पल रहे हो, ज्यादा हमसे न बता रहा। ये बातें आप बड़े, तुम इतने बड़े नहीं हो, हमें पता है। पहला भाई से तुम मथुरा देव देवती के यहाँ पढ़ रहे हो, मित्रता में आपस में ये सब भाषा चलती है, आज भी चलती है, पहले भी चलती थी। तो अर्जुन कहता रहा होगा, जब उसको याद आता कि मैंने तुमको क्या क्या नहीं कहा। हे कृष्ण हे यादव हे सखाए, प्रमाद का भाषण मित्रता से मैंने किया, मित्र सखा समझ के। और एकांत में सबके समक्ष बिहार सैयासन खान में जो अकेले में भी हो, चाहे सबके सामने भी हो, ऐसा ही हम व्यवहार करते थे। खाते भोजन करते समय हो, चाहे आराम करते समय हो, मैंने असत्कार किया हंसी से, मैंने आपकी चिंदियाँ भी उड़ाई, आपका मजाक भी उड़ाया, आपका असत्कार भी किया, ये सब हुआ। मैंने असत्कार किया हंसी से, क्षमा करो अर्पित सोवनंत, पिता तुम्ही हो, सब में सोते हैं। हमें जब तक भीतर की ना छूटती तब ये उदार निकल, जब भीतर की खुल गई तो ये उदार निकलते। पिता तुम्ही हो, सब में सोते हो, बड़े गुरु, ए बड़े गुरु आए, बड़े गुरु से पूजनी। अर्जुन की समस्या तो यही थी, अर्जुन खुद कहते हैं आप मुझे बड़े गुरु मिल गए, आप बड़े गुरु मिल गए हमारे सदगुरु, बड़े गुरु यानी सदगुरु। तो ये तो वास्तव में स्वार्थी है, हम नहीं समझ में, एक कन्फ्यूजन ही निकला, स्वार्थ ही निकला। तो मेरी अब समझ में आ गया कि जब गुरु दक्षिणा देने की दीक्षांत समारोह हुआ, दीक्षांत समारोह हमारा कौरव पांडवों का हुआ, तो दुर्योधन से तो कुछ नहीं। और मेरे को गुरु जी ने यह आदेश दिया था कि राजा विराट को जिंदा मुर्दा कैसे भी हो मेरे चरणों में लाके माथा टिकवा, जिंदा मुर्दा किसी स्थिति में हो तो माथा टिकवाओ, यही तुम्हारी उनकी दक्षिणा है। क्योंकि उनका व्यर्थ था राजा विराट से द्रोणाचार्य। तो अर्जुन गया, ठीक है गुरु जी यही मेरे दक्षिणा चुकाऊंगा। राजा विराट से युद्ध किया, उसको बंदी बना के लाया, उसके चरणों में सिर नाक लगा हुआ है, इसको नाक लगाना कहते हैं। और ज्यादा जीवे तुम कुछ हमारे ये भी नहीं सोचा कि ये जब इतना बड़ा काम करने जाएगा तो ये खुद भी मारा जा सकता है। आज मेरी समझ में आया कि मतलब ही गुरु है, स्वार्थी गुरु है, मेरा शिष्य मारा भी जा सकता है, तो मेरे मर जाने की इसको परवाह नहीं रही, मेरे अपमान का बदला मिल जावे चाहे तुम मर जाए, ठीक है, मेरे अपमान का बदला मिल जाए चाहे तुम मर जाए, यही है ना यार। मेरा सुख और मरे, मेरा सुख और मरे। अब कृष्ण जी की नजर जब मिल गई, कृष्ण जी की नजर का मेल अर्जुन की नजर से हो गया, अब साफ साफ देखने लगा, उन्होंने बिंद छट गया, हाथ का जाला छट गया। हम दिखाना कि ये नकली गुरु, स्वार्थी गुरु मिला द्रोणाचार्य मेरे को प्रभु धन है। अब तो मुझे बड़े गुरु मिल गए, बड़े गुरु मिल गए, बड़े गुरु मान सदगुरु तत्वदर्शी सदगुरु को बड़ा गुरु कहेंगे। ये तो छोटे 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 भाइये पेट के लिए बेचारे कुछ कहें, ये तो छोटे भाइये गुरु है, बड़े गुरु में सदगुरु। और आगे वो अब क्या कहते हैं, इसलिए मेरे प्रभु जी से तुमको प्रणाम करके यह प्रार्थना है, क्या प्रार्थना है, संतान की बात सखा सखा की क्षमा करें मुझ पर आप ऐसे। हे प्रभु संतान की बात, जैसे एक पिता होता है, पुत्र की बहुत सारी गलतियां माफ करता है। संतान की बात, संतान के द्वारा की हुई गलतियों को कौन माफ करता है,
बाप यानी पिता। इसमें सीधा और देसी शब्द लिख दिया संतान की बाप। बाप यानी पिता, पिता माने पापा। हम लोग पापा जी क्यों नहीं लिख दिया? तो जिस तरह से पुत्र की गलतियों को पिता माफ करता है, मित्र की गलतियों को मित्र माफ करता है, क्षमा करके फिर उसको सम्मान की ओर भी लगाता है। इसी तरह से हुआ मुझे हर्ष अपूर्व देखा, हुआ मुझे हर्ष, आपके उपदेश से मेरा रोम रोम खेलो, मेरा रोम रोम खुल रहा। जितने बिलाक हटे, ऐसे शरीर की जब के बिलाक हटे, जो सब डॉक्टर खोल दे तो शरीर चंगा हो जाता है ना। ऐसे ही अज्ञान के जितने भी बेरियर लगे थे, जितने बिलाक थे, और मेरा इंद्री मन बुद्धि चित्त सारा का सारा मलमा एक साथ नीचे निकली। धन है ऐसा ये मुझे हुआ हर्ष अपूर्व देख। अपूर्व देख हम, अरे वो तो जन्म से देख रहा था, जैसे मैं जन्म से देख रहा था, उसकी पहचान हो गई कि ये परमात्मा। ये अपूर्व बात, ये अपूर्व देखना। अपूर्व यानी पहले ना देखा, तो पहले ना देखा होगा कि तो जन्म से देख रहा, पर परमात्मा है ये नहीं देख रहा। ये अपूर्व हुआ मुझे हर्ष अपूर्व देखा, मीनू सहाय से दुखी हूँ, इसलिए देव प्रसन्न होके बता दो जगत निवास। और अभी अर्जुन के संस्कार भी इतने जल्दी छोड़ते छोड़ते झूठ चले जाते। ये 46 नंबर का श्लोक अर्जुन के माने हुए संस्कारों की बात कर रहा है। 46वें श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण के उपदेश होने के पूर्व तक भगवान विष्णु का उपासक था। चतुर्भुजी मानता था कि विष्णु के 4 हाथ होते हैं, तो 4 हाथ वाले विष्णु शंख चक्र गदा पद्म वाले का उपासक था अर्जुन। तो वो अर्जुन ने सोचा ये वास्तव में है तो सद्गुण, है तो तत्वदर्शी, इनके जैसे महान धारा में प्रथम नागरिक के रूप में मैं इनको स्वीकार करने के बाद सब सही है। तो ये हो सकता है कि वो चतुर्भुजी भी बन जाए। ये अपनी कल्पना ठोक रहा हो। देखो समझो बात कि जब ये इतना बड़ा तत्व दर्शन बतला सकते हैं तो फिर चाहिए हो सकता है। तुम विजेंद्र हो, झांसी से आए हो, वही रानी लक्ष्मीबाई का किला था जहाँ से घोड़े से टूटी थी। हमने बता दिया का जाने लक्ष्मीबाई का जाने विजेंद्र कहाँ का झांसी कहाँ का घोड़ा, वही तो इतना बता सकता है तो चाहे जो चमत्कार कर सकता है। ये होना ये बात नहीं थी। वही अर्जुन को लगा कि जब ये विश्व रूप दर्शन करा सकते हैं तो ये मुझे चतुर्भुजी भी हो सकती। ये बात हुए कृष्ण जी की नहीं हुए, ये बात आगे लिखी है कि हुए कि नहीं, पर उसकी कल्पना हो गई कि तुम्हें गदा चक्र त्रिधारी चतुर्भुजा का देखना है, ध्यानाते भगवान विष्णुमूर्ते सहस्रबाहु तुम ही बनो सो। माने उस समय तक भगवान श्री कृष्ण 2 भुजा वाले ही थे, यही से हो रहा ना, 2 हाथ वाले ही भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ ही थे। अब उन्हीं को कहता है कि जब आप विष्णु रूप दर्शन करा सकते हो तो आज बाजू से 2 ठो और निकाल दे, तुम ही 4 भुजा केवल बन जाते, सब कर सकते। ऐसा है। अब आगे कृष्ण ने किया ना किया उत्तर उन्हीं की जवानी पड़ ले, किसी से क्यों कहवा? क्योंकि हम बोलेंगे तो लगेगा कि ये आलोचना, पर कृष्ण जी ने खुद से उत्तर दिया, उसलिए अब उसी को पढ़ने बने कि नहीं बने कि क्या होगा इसका उत्तर है। श्री भगवान बात जब अर्जुन ने बोला कि तुम ही बनो, तुम ही बन जाओ, महाराज चतुर्भुजा का देखना है, तो श्री भगवान बात ये प्रेम से दिव्य स्वरूप मेरा, ये कहा ना कि नहीं अर्जुन, ये प्रकृति नियम के विरुद्ध है। कोई भी वस्तु प्रकृति में जैसी बनती है उसका परिवर्तन प्राकृतिक वैसा ही होता है।
हम जन्म से जैसे हम माता जी के गर्भ से जन्म हुआ है, वैसे ही हमारा परिवर्तन होगा। अब हम 2 हाथ के 4 हाथ नहीं कर सकते, तो फिर इसलिए तेरा ये धर्म है, ये प्रेम से दिव्य स्वरूप में, इसलिए विश्व के रूप को ही तू मेरा देख, प्रेम से देख, इसमें शंका मत कर, ये प्रेम से देख, ऐसा हाथ होना के दिखाए। तुम्ही के मोहकारी हो तो तुम्हें कब तुम्हारी लिए तो बन गया क्या, ये प्रेम से दिव्य स्वरूप मेरा, अरे भी देख लो हमारा हाथ कहाँ घूम रहा, ये प्रेम से दिव्य स्वरूप मेरा, तेरे मई विश्वनंद तुझे बताया नहीं द्वारा, देखा किसी को नहीं आज तेरे वो खुलासा हो गया, तुझे बताया निधि योग द्वारा, निधि योग यानी चक्षु ब्रह्मांड की एकात्मता करके बता दिया, यही है विश्वरूप, यही है मेरा रूप, तुझे बताया निधि योग द्वारा। और ये विशेषता लगा दी कि नहीं देखा किसी को नहीं आज तेरे पहले आज तक किसी को नहीं देखा। सब बात ये हो रहा है कि जैसा तुमने देखा ये स्वरूप, ऐसा आज तेरे पहले आज तक किसी ने नहीं देखा। इसका क्या मतलब है? इसके पहले फिर मत्स्य पूर्व नरसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण भक्तों हुए, कृष्ण जी के पहले के अवतारों ने भी यही विश्व को दर्शन कराया, तो फिर कृष्ण जी कैसे कह सकते हैं कि पहले बात देखा तेरे सिवा तक किसी ने नहीं देखा। इसका मतलब ये है, बात जो है वो सही है, और इसका मतलब तो दूसरा है कि इसके पहले भी बहुतों ने देखा, प्रहलाद ने देखा, धूम ने देखा, जो बहुत पहले के महापुरुष हैं, तो यही सिर्फ योग के द्वारा ये विश्व देखा जाता रहा है। लेकिन युद्ध की परिस्थितियों में नहीं देखा, सामान्य परिस्थितियों में देखा। ऐसे दोनों तरफ से ढोल नगाड़े लड़ाकू बाजे बज रहे हो, नाफेल की आवाज आ रही हो, तुम हो दूसरा समाज तो वहां कैसे संभव? इस युद्ध भूमि के माहौल में, युद्ध के वातावरण में नहीं किसी है जिसने समझा, उसने प्रशांत वातावरण और न वेद सीखे नहीं यज्ञदान से, नहीं क्रिया से, नहीं उग्रता पे, न वेद सीखे। किसी संस्कृत विद्यालय में, कहीं भी स्कूलों में पढ़ के कोई अच्छा सुंदर के साथ वेद को भी पढ़ने लग जाए, तो भी न वेद सीखे, नहीं यज्ञ से, नहीं दान से, नहीं क्रिया से, पातंजलि योग से, कोई भी योग की प्राणायाम आदि की क्रिया करने से, न उग्रता में, शरीर को कष्ट देने वाले अनेक प्रकार के काम करने से, ये रूप तेरे बिन अन्य मेरा यहाँ नरों में नहीं देख सकता। देख सकता है तो दिव्य चक्षु योग के द्वारा देख सकता। जैसा अर्जुन ने देखा वैसा संजय ने भी देखा। कैसे देखा? भाई जैसे यहाँ दिखाया जा रहा है तो सब देख रहे होंगे ना। कृष्ण जी जो कुछ दिखा रहे थे ब्रह्मांड की एकात्मता, संजय तो पत्रकार है, देख रहा तो संजय ने भी देखा। तो संजय ने आगे खुद कहा 18वें अध्याय में, वो शरद दे रहा कि हाँ विष्णु भाई का ध्यान में की अत्यंत हर्ष होता है राजन में। वो विष्णु जो कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया, ये विश्व का रूप ही विश्व रूप है। ये विश्व रूप का जब भी मैं स्मरण करता हूँ तो मुझे अति आनंद। अर्जुन भाई ने थोड़ी देखा, संजय ने भी देखा। कोई चमत्कार हुआ था तो अर्जुन भाई के न होना था, संजय ने तो कोई कहते उसकी आंखों में कुछ कर दिया था तो कुछ का कुछ देखने लगा, तो संजय की आंख में थोड़ी कुछ कर दिया। कोई कहते उसके मस्तिष्क को ब्रेन वाश कर दिया था, तो ठीक आदमी का ब्रेन वाश कर दिया था, पर संजय का भी ब्रेन वाश कर दिया था कब? ये रूप है आपका। श्री भगवान बोले, तूने जो ये रखा मुझको सब सीखना, देव भी चाहते हैं कि देखने को
सदाई से वेदों से, तप करने से, दान से, अन्य रीति से। बार बार दोहरा रहे हैं वो बात। वेदों के पढ़ लेने मात्र से, तुम वेद पढ़ रहे थे तो परमात्मा जाना। वेदों से, तप करने से, तुम भूखे प्यासे रहते तप भी करना है तो परमात्मा जाना, इससे नहीं होता। वेदों से, तप करने से, दान से, थोड़ी बहुत कहीं दान कर दिया तो परमात्मा में जाना। अरे हमारी हालत बल्कि दान की ऐसी है कि सावर की चोरी करें। ज्यादा दानियों का ये चरित्र है कि सावर की चोरी करे, सूजी दे में दान, और ऊपर तक देखे आगे का दिमाग। एक दानी है हम। सावर तो जानते हो, नाम सावर तो जानते ना, नाम भी है। हाँ, लोहे की एक सब्बल होती है जिससे ढकी जाती है। सब्बल लोहे कितनी बड़ी, कम से कम छोटी बड़ी। ये है सावर, ये तो हम चुरा तो अब नहीं सवाल हो कितनी बड़ी सावर चुराए हैं आप, तो तुझे पाप से बचने के लाने एक एक सूजी दान कर, कितनी सूजी दान कर ले। तो सावर की चोरी करे, सूजी देने दान, और दान रहे हैं तो छत के ऊपर चढ़ के देख रहे हैं कि हमारी 80 साल की उम्र हो गई है, थोड़े दिन के हो रहे हैं, अब बेकुंड से विमान हमारे लाने आज यार हमें, क्योंकि हम बड़े दानी। इससे कुछ नहीं होता है। वेदों से, तप करने से, दान, ऐसा ही दाना ज्यादा होगा। जमाने में डाका डाले, कितने लोगों का मार काट से मर्डर करे, तो कहीं छत जमा, कहीं भंडारा करा दी, कहीं ठीक है 10-5-25 गरीब कन्याओं का विवाह करा दिया, तो अलग है। लेकिन वो राशि को तुम किसी को मार के लाए ना, दान कैसे फल मिलेगा? अपनी मेहनत की कमाई से करते तो दान का फल मिलेगा। उनकी लिए कथा है नेवला सोना हो, नेवला सोने का होगा। हम नेवला सोने का कैसा हो गया तो सब जानते हैं, शिक्षा के लिए है। गरीबी से, अपनी मेहनत की ईमानदारी से भंडारा हुआ, तो वहां जहां लोगों ने हाथ धोए थे वहां एक नेवला पलटा आता, तो एक शिक्षा के लिए कि वो नेवला सोने का होगा। तो फिर दूसरे ने देखा कि अरे यार भंडारा करा और ऐसा करो तो नेवला आता है तो पाँच लूटता है और सोने का हो जाता है, फिर वो सोना अपने पास हो जाता है। उसने भी और अच्छा भारी भंडारा किया, खूब कीचड़ मचवाया अपने दरवाजे के सामने, नेवला को डाला के पलटाया, विकाय की शमली छिल गई, हड्डी निकल आई, वो नहीं हुए सोने। इसका मतलब क्या? सावर की चोरी करे, सूजी दे में दान, ऊपर से उतर देखे आगे का दिमाग। इसे अर्जुन वेदों से, तप करने से, दान से, अन्य रीति से असत्य देखना है, ये जैसे तुमने रखा मुझे अनन्य योग द्वारा ही तत्ता। इस प्रकार में ये निश्चित कर दिया भगवान ने कि अनन्य योग द्वारा जाने, ये है अनन्य योग। ये पिंड ब्रह्मांड की, ये पिंड है, ये पिंड है, और ये सब पिंड मिलके ब्रह्मांड है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, अन्य और दूसरा कुछ भी। ये अनन्य योग द्वारा तत्वता इस प्रकार में जानने, देखने और वैसे मिलने योग पात्र हूँ। तो फिर 55 नंबर के श्लोक में भक्ति निरूपण कर दिया। एक श्लोक में भगवान कृष्ण भक्ति का निरूपित कर दिया। जिसने ऐसा जान लिया, देख लिया, तो फिर क्या करेगा? ये करेगा और भक्ति कहलाएगी। स्वकर्मी मुझ में निष्ठा, भक्त मेरा संग जो, निर्वैर सब भूतों से पात्रो मुझ में मिले। स्वकर्मी परमात्मा जान लेने के बाद स्वकर्म शेष रहता है। स्वकर्म यानी अपने प्रकृति स्वयंभू प्राकृतिक गुण की सेवा, स्वाभाविक गुण की सेवा निष्काम भाव से करना, यही स्वकर्म है। मुझमें निष्ठा, ये विश्वरूप ही परमात्मा है, इसमें निष्ठा रखना। भक्त मेरा असंग जो,
असंग यानी दुर्गुणों से दूर रहने लगता है। जब वो दुर्गुणों से दूर रहने लगता है वो असंग होना। पत्नी से दूर रहने लगता है, बच्चों से दूर रहने लगता है, मजदूरी करना बंद कर देता है, एक बात नहीं। दुर्गुणों से दूर रहने लगता है, पत्नी में क्यों न रहे, बच्चे में क्यों न रहे, और दुर्गुणों से न रहे। असंग का कुछ लोग समझाते हैं असंग हो जा, माने पत्नी बच्चे छोड़, काम धंधा छोड़, ना मुझे संपत्ति ना सी हमारे जैसे हो जाए, मिल जाए, न मिल जाए। दुर्घा में दौड़ी गए, अब मैं यहाँ के रहेगा, घाट के रहना, घर के रही अवस्था होती है। इसलिए घाट के घर के रहेगा। सुकर्मी निष्ठा भक्त मेरा संग जो निर्वैर सब ऐसा तत्वदर्शी पुरुष प्राणी मात्र से बैर नहीं करता है। गुण का व्यवहार करना अलग चीज और बैर करना अलग चीज। हमारे आपसे विचार नहीं मिलते, ठीक है, ये हो सकता है, ये संभव है कि विचार न मिले, पर ये बैर नहीं कहना। विचारों का न मिलना बैर नहीं है, पर जिससे विचार नहीं मिलते हैं उसका जीना हराम कर देना, तो ये तो बैर हो गया। उसकी झूठी निंदा आलोचना करके अपना कर्तव्य समझ लेना है, क्योंकि हमारी नहीं पट, अरे ना पटना एक अलग बात है भाई, नहीं पटती है ठीक बात है, लेकिन पेशा उठाने उसको जन्म से समाप्त करना है, वो बैर बुद्धि। हम लोग संवर्तन और संदर्शन का रहस्य नहीं जानते हैं, इसलिए वो बैर भी नहीं जानते कि बैर का कहना, और प्रीति भी नहीं जान सकता जीव की प्रीति का कहना। ये जीव न प्रेम जानता न बैर जानता। वास्तव हमारा जिससे स्वार्थ हल हो गया नहीं, और जिसने स्वार्थ में थोड़ी चीज धोखा कर दिया वो बैरी, वही दूरी का प्रेम भी बैरी है तुम्हारा। इसलिए भक्त का पहला लक्षण है कि किसी से वो बैर बुद्धि नहीं जानता। हाँ विचार है नहीं मिलते हैं, नहीं, लेकिन वो किसी एक दूसरे के पीछे पड़ जाना वो बैर बुद्धि है। निर्णय सब भूतों से पात्रों निर्णय मिले तो फिर मेरे निश्चय में प्राप्त हो जाता है। इस तरह से यहाँ ब्रह्म विज्ञान विज्ञानियों शास्त्र से श्री कृष्णार्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता का विष्णु दर्शन संज्ञा अध्याय 11